नमस्कार। उच्च के चंद्रमा भी गरीबी देता है, वृषभ लगन का रहस्य। आज इस रहस्य का मैं खुलासा करूंगा। वीडियो को बिना स्किप करके जो भी इंसान एंड तक पूरा देखेंगे उसे ही फुल इन्फॉर्मेशन पता चलेंगे, वरना नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पता चलना चाहिए आपका वृषभ लगन है ये कैसे जाने। ये वीडियो चलने के साथ साथ आपका अगर जन्म पत्रिका वगैरह, कुंडली वगैरह, कुछ पर्ची वगैरह है तो उसको खोल के देख लीजिए। मैं यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट दे देता हूँ, वहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख दूंगा लगना या ASC एसेंडेंट। उसी स्थान पर आपका जन्म पत्रिका में अगर ASC लिखा है या लॉन्ग लिखा है या लगना लिखा है तो समझ लेना आपका वृषभ लगन है। तो सबसे पहले आप ये माइंडसेट कर लीजिए कि आपका वृषभ लगन होना चाहिए। और आपका अगर नहीं भी है, आपके फैमिली में अगर कोई है, बेटा, बहू, भाई, तो उसको भी शेयर कीजिए ऐसे नॉलेजेबल वीडियो को। तो जो भी है, वृषभ लगन में चंद्रमा अगर उच्च के भी हो तो भी क्यों अच्छे रिजल्ट नहीं देता। सबसे पहले जानना पड़ेंगे, वृषभ लगन के अनुसार चंद्रमा है 3rd हाउस का लॉर्ड, यानी कि कर्क राशि का लॉर्ड है चंद्रमा। तो वृषभ लगन के अनुसार 3rd हाउस होता है। ज्योतिष सूत्र के माने 3, 6 और 11th हाउस का लॉर्ड, एक बार फिर से बता रहा हूँ, 3, 6 और 11th हाउस का लॉर्ड जिस भी स्थान पर जाता है उस स्थान का कुछ ना कुछ हानि करता है, मतलब नेगेटिव फल करता है, नेगेटिव करता है। तो ऐसे में चंद्रमा भले ही वृषभ लगन पे ही उच्च के होते हैं, तो वृषभ लगन पे जिसका चंद्रमा हो तो ऐसे कहा जाता है वृषभ राशि का ही इंसान हो। मतलब ये वीडियो वृषभ राशि और वृषभ लगन दोनों के लिए, ये जो वीडियो बन रहा है वृषभ राशि वृषभ लगन वाला दोनों देख सकता है। देखिए, तो लगन में वृषभ लगन के स्थान पर या वृषभ राशि के स्थान पर 3 डिग्री तक चंद्रमा उच्च के है, ये बात उच्च के होता है, ये बात सच है। लेकिन चंद्रमा उच्च के होने के बावजूद भी वृषभ लगन के लिए उस हिसाब से पैसा नहीं दे पाता है जिस हिसाब से बाकी राशि लगन वालों को चंद्रमा पैसा देता है उच्च के होने के बाद भी। मतलब ये धन योग, ये योग अगर किसी और लगन का होता था तो वहां पर चंद्रमा भर के देता, लेकिन यहाँ पर चंद्रमा उस हिसाब से नहीं दे पाता। ऐसा क्यों? देखिए, एक तो मैंने बताया कि नेगेटिव हाउस का स्वामी है चंद्रमा। दूसरा ये बात को भी समझ लीजिए कि वृषभ लगन के अनुसार धन भाव, यानी कि दूसरा स्थान का मतलब नाम क्या है? मिथुन राशि। दूसरे का दूसरा भाव क्या है? दूसरे का दूसरा भाव होता है मतलब धन भाव का धन भाव कर्क राशि। वृषभ लगन के अनुसार धन भाव मिथुन राशि, धन का धन मतलब सेविंग्स का सेविंग्स है कर्क राशि। तो कर्क राशि का स्वामी तो सेविंग्स स्थान यानी कि धन स्थान को अगर लगन मान लीजिए तो उसके 12th हाउस पर बैठा है, ठीक है, यानी कि 2-12 का संबंध, जिस वजह से चंद्रमा वृषभ राशि पे उच्च के होने के बाद भी अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाता। तो 2 पॉइंट मैंने आप लोगों को समझाया। तीसरा पॉइंट भी जान लीजिए। देखिए, चंद्रमा एक ऐसा प्लैनेट है, ठीक है, एक ऐसा प्लैनेट है जो अकेला रहने से कमजोर पड़ता है। किसी प्लैनेट का अगर साथ हो या किसी प्लैनेट की दृष्टि हो, राहु केतु छोड़ के, क्योंकि राहु केतु शैडो प्लैनेट होता है, उस दोनों को छोड़ के किसी प्लैनेट का साथ हो और अगर उसके मित्र प्लैनेट हो, जैसे कि गुरु जुपिटर, जैसे कि सूर्यदेव, जैसे कि मंगल, तो अति उत्तम। शुक्रदेव भी मतलब 50-50, ठीक है, मध्यम। लेकिन ऐसे चंद्रमा अकेला ज्यादातर कुंडली में 100 में से 98% कुंडली में चंद्रमा पक्ष बल में हार जाता है। पक्ष बल मतलब क्षीण चंद्रमा। क्षीण चंद्रमा का मतलब क्या होता है? कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि से लेकर शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि के अंदर अगर किसी का जन्म हुआ तो उसको क्षीण चंद्रमा मिलता है, मतलब कमजोर चंद्रमा। एक और फॉर्मूला, चंद्रमा अगर सूर्यदेव के 72 डिग्री आगे या 72 डिग्री पीछे है तो उसको बोला जाता है क्षीण चंद्रमा या दुर्बल चंद्रमा। तो ऐसे में बहुत सारा कुंडली में ऐसे ही होता है, क्षीण चंद्रमा या दुर्बल चंद्रमा। तो एक मान लीजिए, समझ लीजिए किसी इंसान का वृषभ लगन हो और चंद्रमा 3rd हाउस का लॉर्ड नेगेटिव भाव का स्वामी बनकर
भले ही उच्च स्थान पर वृषभ राशि के भाव पर बैठा है, लेकिन कीन चंद्रमा हो तो और दुर्बल होते जा रहा है। एक तो दुर्बल थर्ड हाउस के वजह से वहां पर जाके उस हाउस का डेवलपमेंट होने नहीं देंगे, क्योंकि नेगेटिव हाउस का स्वामी है थर्ड हाउस, नेगेटिव हाउस होता है। हाँ, जिस वजह से हम लोग बोलते हैं थर्ड हाउस अगर किसी जन्म पत्रिका में 8 हाउस मंगल के साथ राहु के साथ कनेक्टेड हो तो उसका एक्सीडेंट का योग, या मंगल के साथ। तो ऐसे ही यहाँ पर भी सेम थर्ड हाउस का लॉर्ड बनकर जब वो लगन पे वृषभ लगन पर बैठेंगे, लगन को नुकसान करेंगे नंबर 1, और कीन चंद्रमा है तो और भी खराब। तो लेकिन कुछ चीज़ अच्छे भी देता है, कुछ चीज़ अच्छे भी करेंगे। जैसे थर्ड हाउस मतलब क्या होता है, आपकी कम्युनिटी, आपका चैनल, पब्लिक डीलिंग आपको फ़ायदा कराएंगे, पब्लिक डीलिंग आपका अच्छा होंगे, कनेक्टिविटी आपको अच्छा कराएंगे। और दूसरा क्या होंगे, थर्ड हाउस से विचार होता है मेहनत, आपको मेहनत करवाएंगे, मेहनत करवा के आपको पैसा अर्न करवा सकता है इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं। चंद्रमा यहाँ पर डायरेक्टली आपको धन नहीं देंगे, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कह रहा है भावार्थ रत्नाकर पुस्तक में श्लोक नंबर 14 में, श्लोक नंबर 15 में, स्पेशली मैं आज श्लोक नंबर 14 पढ़ के सुनाऊंगा। रामानुज सर ने ये लिखा है, मैं उस श्लोक को तोड़ूंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो अगर पसंद आ रहा है, अगर समझ आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक करना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन में जाके ऑल पे जाके ऑन कर देना, ताकि मेरे वीडियो बनते ही आप तक पहुंच जाए। अगर मुझसे कंसल्ट लेना है ठीक इसी तरीके से मैं आपका पिन पॉइंटेड विचार करूँ एक एक चीज़ को, तो नीचे जो स्क्रीन में जो नंबर जा रहा है उसमें कॉल या व्हाट्सअप करके डायरेक्ट आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, बीच में कोई है नहीं। मेरा नंबर है 9619396811। एक बार फिर से बता रहा हूँ, 9619396811। एक और नंबर है 8697429744। एक बार फिर से बता रहा हूँ, 8697429744। अच्छा, इसका पहला वाला वीडियो जो नहीं देखा, इसका अगला वाला वीडियो तो मैंने ऊपर देखिए कहीं पर लिंक जा रहा है, उसमें क्लिक करके देख लेना। हाँ, एक लिखा आएंगे डैशबोर्ड में, क्लिक करके देख लेना। तो जो भी है, आई बटन कहते हैं उसे, मैं भूल गया था, जो भी है अभी मैं फॉर्मूला को तोड़ रहा हूँ। देखिए, वृषभे जायमानस्य लग्ने चंद्र स्थित यदि, यानी कि वृषभ लगन में जायमानस्य लग्ने चंद्र, यानी कि लगन में चंद्रमा स्थितो यदि मतलब रहे तो, वृषभ लगन में चंद्रमा अगर बैठा हो तो इसका मतलब यह होता है विशेष धन योगं तू न प्राप्नोति जातक, विशेष धन योगं तू न प्राप्नोति जातक। देखिए, इसका मतलब क्या होता है, विशेष धन योग मतलब स्पेशल धन योग नहीं बनेंगे, लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं होता है कि वृषभ लगन वृषभ राशि वालों का कभी पैसा नहीं होता, ये नहीं, ये सच बात नहीं। कतई इसका मतलब ये नहीं होता जिस इंसान का वृषभ लगन हो और चंद्रमा अगर वृषभ राशि के स्थान पर बैठा हो तो ठीक है, तो उस इंसान कभी पैसा कमाएंगे, डेवलपमेंट भी करेंगे, लेकिन उस हिसाब से नहीं होंगे। आपको समझ में आ रहा है, करोड़पति, अरबपति, खरबपति नहीं बन पाओगे, लेकिन पैसा रहेंगे। और सबसे ज़्यादा तकलीफ कब होंगे, तकलीफ होंगे जब चंद्रमा का महादशा या चंद्रमा का अंतरदशा आएंगे। चंद्रमा का महादशा, चंद्रमा का अंतरदशा जब आएंगे उस टाइम आपको तकलीफ होंगे। बाकी आप धन भाव बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जैसे चलता है वैसे चलेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करना, और लास्ट में मैं एंड ऑफ द स्क्रीन लगा दूंगा, इसका पहला 4 वीडियो लगातार देख लेना। आज यहीं पे ख़त्म करता हूँ। इसके बाद ये जो वृषभ लगन का सीरीज आज ख़त्म होता है, इसके बाद मिथुन लगन का नया सीरीज आएंगे। आज यहीं पे ख़त्म करता हूँ। हरे कृष्ण।